हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो वैसे तो देखा गया तो संडे के दिन मैंने आप लोगों को बताया था, हर संडे को मैं आपको बताता हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं जो कि हर हफ्ते मतलब बाजार के लिए वो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। अभी मतलब अलग अलग टाइप के हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और एक ऐसा ही डेटा हमारे सामने अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं है, 3-4 मिनट ही यहाँ पे बाकी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की बात है। सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि हाँ, मैं इस वीडियो को लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। हमें जस्ट एक रिएक्शन देखना होता है कि बाजार के ऊपर इसका रिएक्शन क्या देखने को मिल जाता है। एंड यूजुअली अगर देखा गया ना, तो ये जो टॉपिक है उसका रिएक्शन हम लोग यूजुअली लाइव नहीं कवर करते थे। बट लास्ट टाइम प्रीवियसली अगर मैं बात करूँ, जिस प्रकार से डेटा देखने को मिला था, पथेटिक डेटा था, लिटरली वर्स्ट, एकदम ही मतलब खराब डेटा। और उसके बाद जिस प्रकार से अमेरिकन बाजार कोलैप्स यहाँ पे हुआ था, तो उसके बाद कहा कि चलो इस वक्त ये वाला जो डेटा आएगा थोड़ा सा हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि बाजार का इमीडिएट रिएक्शन क्या रहता है करके, ठीक है। तो किस डेटा की बात हो रही है दोस्तों? तो बात हो रही है यहाँ पे जीडीपी के डेटा की। जीडीपी से रिलेटेड तो कितनी बार हम लोगों ने देखा है, डेटा आता रहता है। इन्फ्लेशन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्फ्लेशन का सीपीआई का डेटा तो हम लोग लाइव कवर करने की कोशिश करते ही रहते हैं। बट इस वक्त जीडीपी के भी डेटा को वो देख रहे हैं। क्यों? हाँ, जैसे मैंने कहा, लास्ट टाइम जीडीपी का जो डेटा देखा था अमेरिका का, काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिला था। तो इस वक्त कैसा रहेगा अमेरिका का जीडीपी का डेटा, एंड इसके बाद क्या होगा अमेरिकन बाजार में, वो एक देखने वाली बात होगी। बिकॉज यस्टरडे से लेकर अभी तक की अगर मैं बात करूँ, डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करें, एक नर्वस पैटर्न ही देखने को मिल रहा है। मतलब क्या मार्केट पहले से ही मान के चल रहा है कि इनका इस वक्त का भी जीडीपी का डेटा अच्छा नहीं आएगा करके? तो देखने वाली बात रहेगी। अभी ये वाला जो डेटा है वो पुराना डेटा है। सबसे पहले आप देख सकते हो, तारीख देखिए 25 अप्रैल, ठीक है। पुराना डेटा है। लास्ट टाइम कितना था? 2.5 की जीडीपी एक्सपेक्ट की थी एंड 1.6 आया था भाई। मतलब खराब हो के भी कितना खराब, एकदम वर्स्ट डेटा था। मतलब आप इतना किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, ठीक है। इसके पहले का डेटा था 3.4, अनुमान था कि चलो गिर के 2.5 आएगा। 2.4 भी नहीं, 2.3 नहीं, 2.2 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, देन 1.9 नहीं, 8 नहीं, सीधा 1.6। जस्ट इमेजिन, क्या पथेटिक डेटा। एंड उसके बाद जो अमेरिकन बाजार कोलैप्स हुआ था 600-700 पॉइंट, वो डिजर्व ही करता था। इस वक्त का अमेरिका का ये जो जीडीपी का डेटा है वो कैसा आएगा, उसी का अभी हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा है। अगर मैं नीचे चला जाऊँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, आज है 30 तारीख, ठीक है। एक्चुअल डेटा अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। फोरकास्ट ये किया गया है कि लास्ट टाइम 1.6 आया था, वैसा ही 1.6 वाला डेटा आना चाहिए करके। अभी हकीकत में कितना आएगा, हमें तो थोड़ा बहुत रुकना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने कहा, दी गई 2-3 मिनट अभी भी यहाँ पे बाकी है। तब तक हम लोग और भी अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे कवर करते रहेंगे, एंड उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक रिएक्शन को चेक करेंगे कि क्या होता है करके, ठीक है। तो डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें, तो कल के दिन डाउ जोन्स 1% गिरा था, 400 पॉइंट की गिरावट। मतलब मार्केट में हम लोगों को डेटा आने से पहले भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस देखने को मिला। वैसे तो इंटरेस्ट रेट कट लेट होगा, बॉन्ड यील्ड ऊपर चला गया था, इस चीज़ के चलते गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी। दैन डाउ जोन्स के फ्यूचर की बात करें तो वो भी आज के दिन आप देख सकते हो 1% डाउन। ये देखिए, बिल्कुल फ्लैट है। ये फ्लैट कब तक रहेगा? अभी ये जो डेटा आएगा तब तक। अब ये डेटा किस प्रकार का आएगा एंड उसका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा, ठीक है, आगे क्या हो सकता है, उसके हिसाब से बाजार में हम लोग को बड़ा रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी का इंतजार हम हर कोई यहाँ पे कर रहे हैं। अभी भी देखा गया 1 मिनट यहाँ पे बाकी है। जैसे चीज़ें सामने आ जाएगी, डेटा क्लियर हो जाएगा। देन डाउ जोन्स का फ्यूचर आप यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे हम कैंडल स्टिक देखिए, नजर आ रहा है आपको कैंडल स्टिक? ये देखिए, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। अभी जो आप लोगों ने देखा था ना नॉर्मल चार्ट पैटर्न, हाँ, कैंडल स्टिक भी वैसे ही है, बिल्कुल फ्लैट है। अभी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि एकदम ग्रीन कैंडल स्टिक बनता है या फिर रेड बनता है, उससे हमें अनुमान आ जाएगा कि डेटा कैसा आए करके। यूजुअली जैसे मैंने कहा कि इतना मार्केट एकदम ब्रूटल रिएक्शन नहीं दिखाता है जीडीपी को लेकर, बट फिर भी लास्ट टाइम जिस प्रकार से उन्होंने चीज़ें दिखाई, अगर आप 2.6 के बदले सीधा 2.5 के बदले 1.6 दिखा दोगे तो फिर भाई बाजार तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो ये एक देखने वाली बात रहेगी। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, फेडरल रिजर्व की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब अमेरिका का सेंट्रल बैंक, उनके ऊपर भी भयंकर प्रेशर यहाँ पे रहने वाला है। पॉवेल जी के ऊपर भी भयंकर प्रेशर हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है। ना तो इनसे इन्फ्लेशन संभल रहा है, ना तो अच्छी ग्रोथ ये दिखा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल आते रहते हैं। एंड प्लस वहाँ पे देखा गया तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अगले 6-7 महीने में ही हम लोग को वहाँ पे भी इलेक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने लास्ट टाइम दिसंबर के वक्त तो उन्होंने बहुत ही जोरों शोरों से खुद से ही बोल दिया कि ये जो साल है, कौन सा वाला 2024, उसके अंत तक, दिसंबर तक 3 रेट कट तो होंगे ही होंगे करके। अभी तक तो पहले रेट कट का आता पता नहीं है,
ठीक है। तो इस प्रकार के काफ़ी स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिले थे। सो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल देखने को मिल रही है, फेड के हाथ से सिचुएशन बाहर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो बार बार प्रेशर तो यहाँ पे आता रहता है, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती। मैंने काफ़ी बार आप लोगों की चीज़ें समझाई है, बट ट्रेडिंग करने के लिए कोई ना कोई प्लस माइनस वाला पॉइंट तो यहाँ पे रहना चाहिए। तो उसी के हिसाब से इन सारी चीज़ों को स्टडी यहाँ पे किया जाता है। तो वैसे तो देखा गया दोस्तों, तो अभी तो टाइम यहाँ पे हो चुका है। अभी हम लोग डेटा के ऊपर जाएंगे एंड उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी कैसे पड़ेगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारे इधर इंटरनली खुद का रीज़न तो है ही, इलेक्शन का रिजल्ट मतलब जो एग्जिट पोल ये वो 4 जून वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल ही रहे हैं। एंड प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग एक्सटर्नली बात करें, जो कि डाउ जोन्स में अभी क्या होता है वो एक देखने वाली बात रहेगी। तो उसका इम्पैक्ट भी अगर यहाँ पे मिल जाता है तो देखने वाली बात होगी कि मतलब कि किसके फेवर में चीज़ें जाती है करके। अभी फिलहाल हमारे बाजार की बात करें तो थोड़े से शॉर्ट रेंज में बियर अभी कुछ दिनों तक एक्टिव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो क्या बियर को अमेरिकन बाजार की ओर से भी कोई मजबूती वाले संकेत मिलेंगे? क्योंकि कल के दिन बियर को थोड़ा बहुत मजबूती वाले संकेत मिले कि 400 पॉइंट अमेरिकन बाजार गिरा। अभी आज के दिन कैसा रहता है, जीडीपी का डेटा कैसे आता है, उस हिसाब से सारा खेल हम लोग को देखने को मिल जाएगा। सो टाइम तो यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी थोड़ी देर बाद अभी हम लोग जंप कर ही लेते हैं। सो ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टाइम तो यहाँ पे हो चुका है, डेटा कभी भी आ जाएगा। हाँ, प्लस उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा सवाल भी पूछा गया था, जो कि लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि सर अगर फिलहाल देखा गया अगर अमेरिका का जीडीपी का डेटा अगर लगातार अगर ख़राब आता रहेगा तो फिर डेफिनेटली फिर फेड के ऊपर तो प्रेशर आ जाएगा रेट कट करने से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि ग्रोथ अगर लानी है तो सिस्टम में पैसा डालना पड़ेगा। हाँ, तो ये इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है, वो देखना पड़ेगा सिचुएशन कैसा है। जैसे मैंने कहा कि कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है शेयर बाजार में, सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे चलना पड़ता है। सो अगर लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था एकदम लास्ट टाइम तो एकदम ही झटका ही लगा था कि जो डेटा था अनुमान के हिसाब से काफ़ी खराबी देखने को मिला था। तो इस वक्त भी ये देखने वाली बात है कि काफ़ी लोगों का भी ये मानना भी है कि हाँ, अगर ये लगातार अगर ऐसा जीडीपी इनका ग्रोथ अगर गिरता ही रहा, क्योंकि ग्रोथ को अगर संभालना है फिर वो क्या कर सकते हैं, रेट कट के और भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं करके। तो इस प्रकार की भी चीज़ें यहाँ पे संभव है। सो इसके बाद आने वाली भी जो फेड की मीटिंग रहेगी वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी एंड पॉवेल जी की कमेंट्री भी रहेगी वो भी इंटरेस्टिंग बन जाएगी, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि डेटा कैसा आता है करके। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता है कि डेटा अभी कल के दिन के हिसाब से ऑलरेडी डाउ 400 नीचे, देन फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर भी ऑलमोस्ट 300-400 यहाँ पे नीचे ही है। तो एक गिरावट वाली फैक्टर ऑलरेडी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो कुछ वैसा ही डेटा रहने के चांसेस रहेंगे अगर एकदम ही सरप्राइज कर दिया, ठीक है। जैसे कि 1.6 के अगर ऊपर आ जाता है, 1.78 आ जाता है तो फिर एकदम ज़बरदस्त धमाका देखने को मिल जाएगा, बट उसके चांसेस कम ही नज़र आते हैं। 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2 उसी के रेंज में हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड अगर ऐसा डेटा आया फिर ये चेक करने वाली बात होगी कि पॉवेल जी एंड फेड फिर आगे क्या करता है करके। सो ठीक है दोस्तों, डेटा को यहाँ पे मैंने रिफ्रेश कर लिया। येस, डेटा सामने यहाँ पे आ चुका है 30 में, आज ही की तारीख आप देख सकते हैं। 1.6 का अनुमान था और एक्चुअल डेटा अभी आप देख सकते हैं 1.3। येस, मतलब जैसे कि माना था कि वापस ये गिरावट वाला सिलसिला यहाँ पे शुरू ही रहेगा, ठीक है। फिंगर्स थोड़े से क्रॉस थे कि क्या पता 1.6 के ऊपर आ जाए करके। चांसेस तो कम थे जिस प्रकार से डाउ जोन्स कल हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था, फ्यूचर ऑलरेडी डाउन है। सो 1.3 अभी भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो जीडीपी है अमेरिका का वो अभी भी स्ट्रगल करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी इस चीज़ के चलते अमेरिकन बाजार का फ्यूचर एंड उसमें क्या परफॉर्मेंस नज़र आता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी 300 पॉइंट की गिरावट ही है, वैसा ही परफॉर्मेंस कुछ नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड व्हाट अबाउट अमेरिकन बाजार का फ्यूचर को अगर कैंडल स्टिक में अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं अभी भी कैंडल स्टिक उसी रेंज में हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब ना तो एकदम ज़बरदस्त तेज़ी कोई रिकवरी, ना तो एकदम ज़बरदस्त मंदी, उसी के आसपास परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ऑब्वियसली पूरा जो पिक्चर रहता है वो अभी 7 बजे अमेरिकन बाजार खुलेगा तभी हम लोग को पूरा पिक्चर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट अभी तक की जो स्थिति है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो एक्सपेक्ट करे थे 1.6 के ऊपर क्या आएगा क्या करके, तो ऐसा तो कुछ होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो ठीक है, अभी भी हम कह सकते हैं ग्रोथ से रिलेटेड स्ट्रगल अमेरिका अभी भी करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वापस मैं रिफ्रेश 2-3 बार करके देख ही लेता हूँ भाई कि कोई चीज़ें हुई क्या नहीं। अभी भी सेम उसी रेंज में है, 300 पॉइंट की गिरावट आप यहाँ पे देख सकते हो। येस, अच्छा खासा डेटा आकर टाइम भी यहाँ पे हो चुका है, वरना कभी कभी रिएक्शन आने के लिए टाइम भी यहाँ पे लगता है, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे रहती है। देन अगर मैं यहाँ पे चेक कर लूँ कैंडल स्टिक के हिसाब से तो बिल्कुल वैसा ही नज़ारा हम लोग को देखने को नहीं। अगर मैं कैंडल स्टिक को छोटा होता है क्या ये, तो थोड़ा मैं चेक करके देख लेता हूँ। 30 मिनट का लगाकर ये देखो बिल्कुल भी नहीं, कल के दिन ये ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था, उसके बाद से लेके अभी तक उसी रेंज में हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं सिचुएशन वैसी ही बनी हुई है, कोई ज़्यादा मतलब अभी तक चीज़ें चेंज यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। 336 पॉइंट की गिरावट अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नियर बाय 1%। फ्यूचर अभी भी डाउन है जो कि शुरुआत से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। एंड इसी चीज़ के चलते आज के दिन हमारा निफ्टी भी थोड़ा वीक महसूस यहाँ पे कर रहा था। पहले से ही डाउ जोन्स ने गिरावट दिखाई थी रात भर 400 पॉइंट की, देन उसके बाद 300 पॉइंट से प्लस की गिरावट
फ्यूचर ने यहाँ पे दिखाई, तो वैसा ही सिनेरियो, कोई बदलाव नहीं, बार बार रिफ्रेश करके देखना यहाँ पे पड़ता है, अगेन सेम चीज़, 300 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जो भी अभी तक का लाइव रिएक्शन था वो जस्ट एक बार मैंने कवर करने की कोशिश की। यूजुअली हम लोग जेडीपी को कवर नहीं करते हैं क्योंकि जो बड़ा रिएक्शन देखने को मिल जाता है वो इन्फ्लेशन को डेटा के लेके ही देखा जाता है। बट यस, जैसे आपको बताया लास्ट टाइम एकदम ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिली थी, तो इसीलिए एक बार यहाँ पे कवर कर लिया। तो हम फिलहाल तो कह सकते हैं अमेरिकन बाजार में ज़बरदस्त हम लोग को कन्फ्यूजन भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो चलिए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा दोस्तों, मैं वीडियो को अभी क्लोज कर रहा हूँ, इसके बाद सिचुएशन बदल सकती है। एक्चुअल में आप लोगों को डाउ जोन्स जब स्टार्ट होगा 7 बजे, तभी उसके ऊपर फोकस रखना है कि क्या होता है करके। वैसे तो फ्यूचर ने ऑलरेडी 300 पॉइंट की गिरावट दिखा दी है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।